नमस्कार। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास, जो कि हमारे पास टॉपिक है एनसीईआरटी का यूनिट 3, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हम एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी 10th क्लास +1 क्लास +2 क्लास सारी सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज सीधे टॉपिक के ऊपर चलेंगे हम। तो हमारे पास टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो 3.1 हम क्या कर रहे होंगे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते जितने भी इसके अंदर कंसेप्ट होंगे उनको भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। बोलता है कि हमारे पास आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ें, और इस तरीके से पढ़ें कि जब आप सॉल्व करने लगे ना तो आपको क्वेश्चन को फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से अपने माइंड में उसको क्रिएट कर दें। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताता भी रहूँगा कि आप कैसे कैसे इनको कर सकते हैं, जो आपको पेपर्स में हेल्प कर रहे होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो आफ्ताब है एक, ठीक है, उसकी डॉटर बेटी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हो रही है यहाँ पे। बोलता है कि 7 years ago, वो अपनी डॉटर को बोलता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एल्ड एज यू वर देन, कि मैं जो तुम्हारे से 7 गुना जो था ज़्यादा बड़ा था तुम्हारी एज से। एंड आल्सो बोलता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से जो देखूंगा मैं तो 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एल्ड एज यू विल बी, जो जितने ईयर की तुम होगी ना उससे मैं 3 गुना मैं ज़्यादा हूँगा। तो बोलता है कि हमें निकालना क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, हमें इसको एल्जेब्रिकली शो अप करना है और हमें ग्राफिकली भी। तो 2 चीज़ें बोली हुई है हमें करने को, एल्जेब्रिकली शो करने को बोला हुआ है और ग्राफिकली शो करने को बोला हुआ है। तो हम दोनों चीज़ें कर रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले माइंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको तो अंडरलाइन कर दें। यहाँ पे बोला हुआ है कि 7 साल पहले, पहली चीज़ आई वॉज 7 times एल्ड देन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, और ये 3 years ये वाली इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास बोला हुआ है कि लेट सपोज करेंगे हम सबसे पहले क्या चीज, लेट अस सपोज, हम सपोज करेंगे प्रेजेंट एज क्या है पहले। तो ठीक है, तो लेट अस सपोज प्रेजेंट एज सपोज करते हैं सबसे पहले हम, एज ऑफ किसकी, आफ्ताब की सपोज कर लेते हैं। तो हम खुद से मान लेते हैं कि मान लो कि वो कितने ईयर का है, एक्स ईयर्स का इस टाइम है वो। ठीक है, और प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम किसकी, उसकी डॉटर, आफ्ताब की डॉटर जो है उसकी प्रेजेंट एज भी मान लेंगे हम। ठीक है, उसको मान लेंगे हम वाई ईयर्स। ठीक है, तो 2 चीजें हमने यहाँ पे सपोज की। पहली प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास आफ्ताब की, और प्रेजेंट एज क्या है डॉटर की। अब हमारे पास बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 7 साल पहले, ठीक है, तो 7 years बिफोर, 7 साल पहले की बात यहाँ पे की हुई है। तो 7 साल पहले जो एज थी आफ्ताब की वो क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब हमारे पास क्या हो रही होगी। तो अगर प्रेजेंट में उसकी एक्स है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, x-7 हो जाएगी। ठीक है, और एज जो उसकी डॉटर की है वो कितनी हो जाएगी, तो वो भी हमारे पास 7 साल पहले हो जाएगी, तो दैट इज y-7 years हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि जो एज जो आफ्ताब की है ना वो 7 गुना ज्यादा है एज ऑफ हिज डॉटर की। तो उसकी डॉटर की एज थी y-7। ठीक है, और जो हमारे पास एज होगी क्या बोलते हैं आफ्ताब की, वो कितनी होगी, 7 गुना ज्यादा होगी। तो यहां पर जो एज ऑफ आफ्ताब है ना वो 7 गुना ज्यादा है, तो वो 1 मिनट। तो एज ऑफ आफ्ताब, जो आफ्ताब की एज है दैट इज x-7 हमारे पास है ना, दैट इज 7 times मोर देन हिज डॉटर एज, दैट इज y-7। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा x-7, 7y-7 जो 49, दैट इज हमारे पास x-7 हो जाएगा। और 7 को अगर मैं उस साइड लेके जाता हूं तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, 7y माइनस का 7 है उस साइड प्लस का हो गया -49।
अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 7y माइनस 42। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास ऐसे बनेगी yx माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बात करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है। तो क्वेश्चन में जैसे हमारे पास दिया हुआ था कि आफ्टर आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो है एज होगी 3 times ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देख लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे हम ना सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो एज होगी ना आफ्ताब की, तो 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी। तो अगर आज x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी। और जो एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी। तो अगर वो आज y years की है तो 3 साल बाद y + 3 years की हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी दैट इज x + 3 जो है वो 3 गुना ज़्यादा होगी डॉटर की, उसकी डॉटर की एज से। तो दैट इज y + 3 से 3 गुना ज़्यादा होगी। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया x + 3 3y + 3 3 9। 3 को साइड लेके गया मैं तो हो गया मेरे पास 3y - 3 + 9 दैट इज x इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 3y + 6। और ये इक्वेशन बन गई हमारे पास x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और हमारे पास इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है। तो जो हमारा पहला काम था अलजेब्रिकली सॉल्व करने का वो तो हो चुका है। अब यहाँ पे बोला होगा कि हमें ग्राफिकली भी शो करना है। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे तो इसको हम देख रहे होंगे अब। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं कि दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या क्या हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई थी दैट इज x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन बनी अभी हमारे पास पिछले स्लाइड में दैट इज x - 3y - 6 x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 2 है। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। तो हम कैसे कर रहे होंगे, तो अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है ना कि सबसे पहले पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं दैट इज x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर रहे होंगे ना, पहले हम एक टेबल जैसा बना लेंगे। यहाँ पे साइड जैसे में टेबल बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे y की। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहे होंगे, हम जैसे कि इस इक्वेशन 1 में हम जब x की वैल्यू 0 डाली मैंने ना, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं x को 0 डालता हूँ, ठीक है, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 6। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में जो है 0 डालें और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। ठीक है, 2 ही बार हमें ऐसा करना है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 डाल देंगे। बट यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही होगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा माइंड से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू डाल देता हूँ मैं y की वैल्यू लेट्स सपोज हम डाल देते हैं 5। अगर मैं मान के करता हूँ y की वैल्यू 5 आती है तो हमारे पास इक्वेशन में क्या हो रहा है, हमने अगर y की वैल्यू 5 डाली, 42 को मैं उस साइड लेके गया तो यहाँ पे हो गया 7 5 35 - 42 और ये हो जाएगा हमारे पास -42 और ये +35 हो गया 35 5 6 7। तो ये आ गई हमारे पास माइनस, तो इसकी x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, तो हमारे पास तो हमारे पास पहले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला पॉइंट ये, पहला, और दूसरा ये। ठीक है, अब हम वैसा सेम टू सेम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम चीज़ कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है दैट इज x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले और x और y की वैल्यू डाल रहे होंगे। अगर मैं x को 0 यहाँ पे सपोज करता हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आती है,
तो मेरी y की वैल्यू अगर इसमें डालते हैं आप, x अगर मैं 0 कर दिया तो ये प्लस हो गया इस साइड, और y की वैल्यू आई गेस नेगेटिव में यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास शायद -2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -2, और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 डालता हूँ और तो मेरे पास x की वैल्यू हो जाती है 6। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन के लिए भी पॉइंट आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा जिसमें पहली इक्वेशन के पॉइंट भी डालूंगा और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स भी डालूंगा, और उन दोनों को फिर क्या कर रहे होंगे, उन लाइंस को ज्वाइन कर रहे होंगे, और इसी तरीके से हम फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। तो लेट्स सॉल्व दिस ग्राफिकली। तो हमारे पास ये ग्राफ है, तो अभी तो मैंने ऐसे ही बना लिया है, पर आप जो है घर में स्केल यूज़ जरूर करें। जब तक स्केल यूज़ नहीं करते ना तब तक एक्यूरेटली हमें पता नहीं लगता, बट मेरे तो यहाँ पे है तो मैं स्केल यूज़ नहीं कर पाया यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए हमारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास जब x जो है 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू है 6। ठीक है, हम इसको मार्कअप कर लेते हैं यहाँ पे 6। और जब हमारे पास x -7 है, x है हमारे पास -7 कब, तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। ठीक है, तो पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे 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 कुछ ऐसे ये बन रहा है, और ये यहाँ पर पॉइंट कुछ है, और ये हमारे पास हो गए पहली इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट से हमारे पास x है 0 तो y की वैल्यू है -2, और x है 6 जब y है 0, तो इसकी हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन, इक्वेशन 1 की लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है इस तरीके से, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2 की लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ग्राफिकली सॉल्व हो चुका है हमारे पास ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है 1 की तरह। कैसे, अभी आपको पता लग जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल ले ली, कितने रुपए की पड़ी उसको पड़ी 3900 रुपीज की। फिर बोलता है कि लेटर बाद में सी वाइज अनदर बैट, एक बैट लिया और 3 मोर बॉल्स ली सेम काइंड की, उसको तब पड़ी वो 1300 रुपए की। तो बोलता है कि इन दोनों इक्वेशन या इन दोनों सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली, जो हमने अभी देखा जियोमेट्रिकली। तो अब जियोमेट्रिकली तो आपको सॉल्व करना आ गया है, जब हमारे पास एल्जेब्रिकल आ जाएगी ना इक्वेशन तो आप जियोमेट्रिकली तो बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे। तो हमें पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हम कैसे इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करें। तो आपको क्वेश्चन पहले माइंड में लगाना है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स ली इसने इतने रुपीज़ की, और एक बैट 3 बॉल्स पड़ी उसको इतने रुपीस की। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। और तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम इसमें भी पहले क्या करेंगे, सपोज कर रहे होंगे। तो लेट अस सपोज, तो अब इस चीज में क्या सपोज करेंगे हम, तो अब इसमें हम सपोज कर रहे होंगे प्राइस ऑफ बैट का प्राइस को सपोज करेंगे, और प्राइस ऑफ बॉल का क्या है उसको हम सपोज कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज प्राइस कर लेते हैं, प्राइस ऑफ बैट हम मान लेंगे इसको x रुपीज, और प्राइस मान लेते हैं ऑफ बॉल का हमने मान लिया y रुपीज। तो ये दो चीजें हमने क्या कर ली, यहाँ पे सपोज कर ली। अब हमारे पास बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बोलता है, ये क्या चीज बोलता है, चलिए स्लाइड देखते हैं पहली, कि जो 3 बैट और 6 बॉल्स का जो टोटल प्राइस है वो है हमारे पास 3900। ठीक है, मतलब एक बैट का प्राइस है x रुपीज, तो 3 बैट का प्राइस हो जाएगा 3x। ठीक है, और एक बॉल का प्राइस अगर y है तो 6 बॉल्स का प्राइस हो जाएगा 6y, और टोटल उसने इन चीज़ों के लिए दिए कितने, उसने रुपीस दिए हमारे पास, दैट इज 3900। तो ये हमारे पास पहली क्वेश्चन बन चुकी है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ हो गया हमारे पास 3 कॉमन आ गया 2y, और ये बन गया हमारे पास 3900। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1300। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अब, दैट इज x + 2y = 300।
तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है पहली सिचुएशन की इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब दूसरी जो हमारे पास सिचुएशन दी थी वो क्या दी थी, वो दी थी हमारे पास कि सी वाइज अनदर बॉल, एक बैट को खरीदती है, एक बैट को, और 3 बॉल्स को खरीदती है, वो पड़ती है उसको 1300 रुपए की। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया अब ये तो हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे पास कि एक बैट तो मतलब एक्स प्राइस का है और 3 बॉल्स जो हमारे पास 3y प्राइस की हुई वो पड़ी उसको कितने की, 1300 की। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर, दैट इज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास पहली सिचुएशन की इक्वेशन बन गई, दूसरी सिचुएशन की इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या कर रहे होंगे, ग्राफिकली सॉल्व कर रहे होंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का तो बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन होती हैं, हम पॉइंट्स निकालेंगे, और तो हमारे पास इक्वेशन हमें सबसे पहले निकालनी पड़ती है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उन इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल रहे होंगे, और पॉइंट्स निकालने के बाद उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, और वो हमारे पास ग्राफिकली सॉल्व हो गया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जो ग्राफिकली है वो अब आप घर में खुद सॉल्व करें। अगर नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो भी लेके आऊंगा। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम टू सेम है सेकंड की तरह। बोलते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे किसकी बात है कि कॉस्ट, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को ही जो है सपोज करना पड़ेगा। तो 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स को पड़े कितने, 160 रुपए के। और आफ्टर एक मंथ, एक महीने के बाद, तो अब यहाँ पे दिखती बात है कि जो प्राइजेस होते हैं या वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए ना, इनके प्राइजेस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर आज जैसा प्राइस होगा महीने के बाद तो वो चेंज होगा ही होगा। तो वैसा ही यहाँ पे भी चेंज आएगा ड्रास्टिकली। क्या चेंज आ रहा है, अब बोलता है कि जो कॉस्ट जो 4 kg एप्पल्स की है और 2 kg ग्रेप्स की है वो होगी 300 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशन है, पहली ये थी और दूसरी हमारे पास ये है। फिर बोलते हैं कि इसको फिर से हमें रिप्रेजेंट करना है इन सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली, हमें मतलब इक्वेशंस निकालनी है, और ज्योमेट्रिकली तो आप समझ गए हैं। अगर हमारे पास एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना तो एक आसान तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। आप क्वेश्चन को अपने माइंड में कर दें, इसकी पिक्चर बना दें, फिर हम देख रहे होंगे अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इस सॉल्व को करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज ठीक है, तो क्या सपोज करेंगे हम प्राइस ही करेंगे इसके अंदर भी। क्यों, क्योंकि इसमें प्राइस की कॉस्ट की बात की गई है। तो हम सपोज करते हैं प्राइस ऑफ किस चीज की, हम करते हैं प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल की क्या प्राइस है उसको सपोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 kg एप्पल की प्राइस हम सपोज कर लेते हैं x रुपीज, और प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स की यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो उसको सपोज कर लेते हैं हम y रुपीज। ठीक है, सपोज वाला काम तो हमारे पास हो गया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स पड़े उसको 160 रुपए के। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। मतलब 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg एप्पल का प्राइस है x रुपीज, तो 2 kg का हो जाएगा 2x, और 1 kg का प्राइस y है तो y ही रहेगा, जो पड़ा उसको 160 रुपए का, दैट इज 160। तो अब इसमें ज़्यादा फर्दर हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास पहली सिचुएशन की इक्वेशन तो बन गई हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन जो हमारे पास दी हुई है। दूसरी सिचुएशन दी हुई है कि 4 kg ऑफ एप्पल, 4 किलो जो है सेब, और 2 किलो हमारे पास ग्रेप्स पड़े उसको 300 रुपए के। तो करते हैं इसको, क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ, जो हमारे पास 4 किलो, 1 किलो एप्पल की प्राइस है x, तो 4 किलो की होगी 4x, और 1 किलो ग्रेप्स की है y, तो 2 किलो की होगी 2y, जो पड़ा उसको 300 रुपए का। अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, ठीक है, ये आप फर्दर सॉल्व हो सकती है। हाँ, हम इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 2x प्लस y, और ये हो गया हमारे पास 300। तो ये हो रहा है हमारे पास 300। अब 2 से काटा हमने तो 150, तो
तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 150। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, या आप सोच रहे हैं यहाँ इन दोनों इक्वेशन को देख के दैट कि जो पहले जो प्राइजेस थे वो ज़्यादा थे और बाद में जो प्राइजेस हो गए कम हो गए। तो आप यहाँ से पता लग सकता है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का हमारे पास एल्जेब्रिकल तो हमने सॉल्व कर दिया, एल्जेब्रिकली तो हमने सॉल्व कर दिया, वो तो हमारे पास डन हो गया। अब ग्राफिकली बात आ जाएगी। तो ग्राफिकली तो मैंने जैसे पहला क्वेश्चन किया वो अपने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा करना है। सबसे पहले इक्वेशंस होती है निकालने को, तो वो तो हमने अभी अपने आप निकाल दी। फिर हमने क्या करना है, इन इक्वेशन से कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने हैं। 2 पॉइंट्स निकालने के बाद उनको हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट किया और हमारे पास ग्राफिकली भी सॉल्व हो गया। तो ये थी हमारे पास 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों डन हो चुके हैं। अब मैंने एल्जेब्रिकली तो आपको सॉल्व तीनों क्वेश्चन करवा दिए और ग्राफिकली पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैंने एक बार सॉल्व करवाया है, अब अपने घर में एक बार खुद सॉल्व करना है और 2 दिन के बाद फिर से आपने इसको रिवाइज करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय करते हूं मैं आपको, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में।